तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग मंथ बाय मंथ प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ये चीज़ फॉलो करने के लिए सिर्फ आपको हफ्ते के 2 घंटे निकालने हैं। वो आप संडे को निकाल लो, मंडे को निकाल लो, सिर्फ आप 2 घंटे ये काम कर ले तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओगे मंथ बाय मंथ। तो इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ वो मैं बताऊँगा, पर उससे पहले हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 में, जिसका नाम होगा जर्नल टू जैकपॉट। यानी कि मैं आपको जर्नल मेंटेन करके दिखाऊंगा कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं। यानी कि आप लोग ये देख पाओगे कि मेरी क्या गलतियां हैं, मेरी क्या परफॉर्मेंस है, और साथ में मैंने कब एंट्री लिया, कितने दिनों से मैंने ट्रेड होल्ड किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने पूरा जनवरी का रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाने वाला हूँ कि लाइक मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग यहाँ। तो ये है जनवरी जर्नल 2024, जिसमें मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए हैं और मैंने 6% बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ अमाउंट देख सकते हो, टोटल ट्रेड वैल्यू क्या है मेरा वो देख सकते हो, और मैंने कितने दिनों से ट्रेड को होल्ड किया है वो देख सकते हो। क्या सेटअप है, क्या एंट्री है, क्या एग्जिट है, सब देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले पैसे कमा रहा हूँ, आप लोगों को भी मैंने शेयर किया था। ये वो कुछ स्टॉक हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और इन्हीं स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया था और उसी का रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहला स्टॉक जिसमें हमारा SL गया, ये हमने लिया था 20 दिसंबर को, जिसका हमने एग्जिट किया आपको 20 जनवरी को। यानी कि मैंने पूरा 1 महीने इसमें रहा, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता रहा, पर लास्ट में गैप डाउन खुला और SL गया, सिंपल सी बात। और ये है भाई दूसरा ट्रेड जिसमें हमारा 20 तारीख को एंट्री हुआ था और उसके बाद ये आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, और मैंने इसे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ऐसे भी कुछ स्टॉक निकल आते हैं जिनमें जब से लो प्रॉफिट ही नहीं होता, पर इसमें मुझे एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि ये जितना बेस बनाएगा उतना ही ये ऊपर जा सकता है। तो इसलिए जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता है ट्रेड में बने रहना। और ये तीसरा स्टॉक है, गैप अप ओपन हुआ, मैंने जल्दबाजी में लिया, फिर नीचे आ गया, बेस बनाया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो अब ये ब्रेक इवन पे है। तो इसी में ये जो 390 का प्रॉफिट है ये इसी में चल रहा है। ठीक है, और जो चौथा स्टॉक है HCC, ये मैंने जनवरी में सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, वो यही है। ये जो आप देख रहे हो 11% का प्रॉफिट, इसमें सिर्फ एक ही दिन में, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिन में ही बढ़ गया। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, पर मैं अभी इसमें एग्जिट नहीं किया हूँ। मेरा टारगेट यहाँ तक का है कि 1:5 तक का अगर मुझे मिल जाए, जो मुझे लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से बढ़ेगा तो 1 से 2 दिन में लगेगा और मुझे मिल जाएगा। तो जो एस्टिमेट है वो आपको यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके अगर जर्नल बनाना चाहते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो सीरियल नंबर, फिर डेट कि किस डेट को आप ट्रेड कर रहे हो, उसका नाम क्या है, यानी वो जो स्टॉक है उसका क्या नाम है, फिर से आप स्विंग कर रहे हो, इंटरडे कर रहे हो वो लिख लो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो वो लिख लो, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, और आपका रिस्क हमेशा डिफाइन होना चाहिए। मैं जैसे यहाँ देखो कहीं 27 क्वांटिटी है, कहीं 9 है, कहीं 16 है, कहीं 312 भी हैं। तो ये कैसे क्वांटिटी डिफाइन होता है, ये इसके लिए आपको ये देखना होता है कि एक ट्रेड में आप लोग कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। जो मेरे लिए है 1000 रुपीज़, यानी कि अगर 1000 का लॉस हुआ मतलब उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। वो वर्स्ट केस है कि स्टॉप लॉस जाएगा तो उसमें 1000 के अंदर ही लॉस होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आपका क्वांटिटी निकलता है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं कुछ टाइम में आप लोगों के लिए ला दूंगा। और इसके हिसाब से लाइक आपका क्या एंट्री प्राइस है, ट्रेड वैल्यू क्या है, यानी कि उस टोटल ट्रेड में आपके कितने पैसे लगे हैं, साथ में आपका SL कितने पे है, मतलब कि आप स्टॉप लॉस कितने पे लगा उसका प्राइस, और आप सेल कितने में कर रहे हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, यानी कि आप बीच में ही निकल जाओ। ठीक है, या आपको लगे कि यार ये बहुत ही दिनों से साइडवेज में है, नहीं प्रॉफिट दे रहा है नहीं लॉस दे रहा है, तभी भी आप निकल सकते हो। इसलिए ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए 2 अलग अलग कॉलम होना चाहिए। फिर टारगेट क्या आपका, और फिर आपने कितने दिनों से उसमें होल्ड करके रखो, यानी कि आपके कितने दिनों से उसमें पैसे फंसे हैं। तो देखो 31 दिन से, 42 दिन से, 43 दिन से, 26 दिन से फंसे थे, तो 26 दिन वाले में अच्छा मिला है, बाकी सब में फंसे हैं अभी भी। तो आपका एंट्री आपने क्यों किया था, उसका रीज़न क्या था, तो ब्रेकआउट था। आपका एग्जिट क्यों हुआ है, तो SL हिट हुआ है, या ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आपका जो पूरा रीज़न हो आप यहाँ बाकायदा एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने ये सोच के एंट्री किया था और मैं ये सोच के निकला हूँ, या ये सोच के मेरा SL गया है, कुछ ऐसा ऐसा था, वो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ आप चाहो तो पिक्चर भी अटैच कर सकते हो, या जब आप अपना जब ट्रेड एंट्री करो या जब एग्जिट करो तब एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो बना सकते हो अपने लिए। किस लॉजिक क्या था लेने का, तो वो मेरा सेटअप है, बोलिंजर बैंड वाला BB जो हमारा सेटअप है, ये मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ बता चुका है। और इसका वीडियो का लिंक आई बटन में या जो एंड स्क्रीन होता है
वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो गाइस, आप लोगों को भी अपने लिए कुछ इसी तरह का एक ट्रेडिंग जर्नल बना लेना है। इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट निकालना है और आप लोग कुछ अपने लिए एक टेम्पलेट मतलब ऐसा ही या थोड़ा अलग भी आप लोग बना सकते। मतलब मोटो सिर्फ इतना ही है कि आपको ये पता चलते रहना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, कहीं आप एक ही गलती को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे। बस इतना ही हमें जानने के लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कैसे आप लोग ये सारी चीजें 2 घंटे के अंदर अचीव कर सकते हो। तो पहला चीज कि आपको ऑप्शन में नहीं जाना है। एज अ बिगनर ऑप्शन में जाओगे, रेगुलर पैसे बनाने के चांसेस 0% है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। यहाँ से आप शुरू में ही 1-2 महीने के अंदर ही मंथ बाय मंथ प्रॉफिटेबल रह सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग करना है, हफ्ते के 2 घंटे निकालना है, चाहे आप संडे को निकालो सबसे अच्छा। और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको सिर्फ करना है और मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे 100%। तो आपको चार्ट लिंक सर्च मारना है, ये एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, आपको यहाँ आ जाना है। बहुत सारे रेडीमेड स्कैन आपको बने हुए मिल जाएंगे। 52 वीक ब्रेकआउट जो है वो सबसे अच्छा काम करता है, यहाँ आपको इसे सर्च मार लेना है। अब क्या करना है कि यहाँ बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे, अगर आप देखोगे तो 73 स्टॉक आए हैं इस स्कैन्स में। तो अब क्या करना है कि यहाँ से जो जो आपका स्टॉक है नाम कॉपी करो इस तरह से और आप यहाँ आओ, सिंपली उसका नाम पेस्ट करो और उसे इस तरह से खोल के देख लो। ठीक है, ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग सबसे पहले कहाँ बना था, तो यहाँ हमारा एंट्री यहाँ हुआ रहता और अगर कोई इतने दिनों तक होल्ड किया होता तो उसको ऑलमोस्ट आपको 37% का रिटर्न मिल जाता। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस स्टॉक को यहाँ फाइंड करना। तो हमें क्या करना है, 12 पर इसे हमें बस ऐसे ही ये जो नाम है ये नाम कॉपी करना है। इसी के लिए जो मैंने बोले थे कि 2 घंटे आपको चाहिए, वो 2 घंटे सिर्फ इसी काम के लिए चाहिए। अगर कोई कल इस स्टॉक को देखता तो मतलब आज उसके ऑलमोस्ट 15% रिटर्न तो उसके एक दिन में ही बन जाते हैं, अगर ये कल कोई स्टॉक फाइंड आउट कर लिया होता। रेडीमेड आप लोग स्ट्रेटेजी उठा लो, रेडीमेड स्कैनर का यूज कर लो और यहीं से जो 2 घंटे चाहिए वो सिर्फ इन्हीं स्टॉक को ऐसे कर करके देखने के लिए चाहिए। ठीक है, या मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि यहाँ से आप इसे कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप गूगल शीट पे आ जाओ और यहाँ इसे पेस्ट कर दो और जो सिंबल है इन्हें आप लोग कॉपी कर लो। जैसे मैं इतने कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ कोई नोट पैड में आके कोई मतलब खोल लेना है। ठीक है, एक खाली नोट पैड खोल लो और उसमें आप यहाँ आके इस तरह से कॉमा मतलब मारते जाओ, बस ऐसे ही। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो वो ट्रेडिंग व्यू इसे नहीं लेता है, तो आपको बस ये करना है। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे करो, फिर इन्हें कॉपी कर लो सारा। क्योंकि देखो ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री प्लान होता है जो मैक्सिमम लोगों के पास होता है उसमें सिर्फ आप एक बार में 30 सिंबल से इस तरह से डाल सकते हो। तो वो आप लोग ध्यान रखना कि एक बार में आप लोग 30 सिंबल से ज़्यादा मत लेना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये अभी मतलब मैंने ट्रेडिंग व्यू नहीं खोल रखा है, पर आपको सिंपली क्या करना है कि एक खाली लो वॉच लिस्ट जिसमें कोई भी स्टॉक ना हो, यहाँ टाइप करो और यहाँ इस तरह से एंटर कर दोगे। अगर ये ट्रेडिंग व्यू होगा तो इस तरह से एरर नहीं आएगा, यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग कुछ इस तरह से करके एक ही बार में 30 सिंबल तक एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू में और वहाँ से आप इस तरह से मतलब कर करके देख सकते हो। और आपको यही प्रोसेस करने में 2 घंटे लगेंगे, इसके अलावा आपको कहीं भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि लाइक हमारी स्ट्रेटेजी है क्या। एक हमें EMA चाहिए होता है 200 दिन का, जिसके हमें ऊपर मार्केट मिले तो अच्छा है। और ये जो बुलिंजर बैंड है हमें ये देखना है कि ये थोड़ा पतला हो, यानी कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो ये थोड़ा चौड़ा होता है और जब मार्केट इस तरह से सिकुड़ रहा होता है तो ये भी सिकुड़ रहा होता है, यानी कि बुलिंजर बैंड भी छोटा हो रहा होता है। जब ये छोटा हो रहा होता है और उस समय पे हमारी स्ट्रेटजी बने तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि बुलिंजर बैंड थोड़ा सिकुड़ जाए और मार्केट भी साइडवेज हो। और उसके बाद जैसे ही ये निकालता है तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमारा एंट्री यहाँ होगा, पर हमारा एंट्री ये जो कैंडल है, ये जो बुलिंजर बैंड के ऊपर ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, हमारा एंट्री सिंपली यहीं हो जाता है। यानी कि इसी कैंडल में एंट्री और ये जो बुलिंजर बैंड का निचला वाला भाग है इससे थोड़ा सा नीचे हमें एसएल रखना है। तो इसमें आपको कई बार दिखेगा कि 8% 10% का एसएल बनता है, पर आपको अपना क्वांटिटी कम रखना है। एसएल बड़े होंगे पर क्वांटिटी अगर आप कम रखोगे तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो मैनेज कर लोगे। रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। हमें सिंपली 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रखने हैं, यानी कि अगर 8 से 10% का स्टॉप लॉस तो 30% तक का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। जो आपको दिखता है कि मतलब कुछ ही दिनों में मिल गया, अगर आप देखते हो तो ये आपको 12 दिनों में 26% का रिटर्न मिल गया। तो ये बुलिंजर बैंड जितना ज़्यादा पतला होगा आपके टारगेट ही उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे। अब जैसे देखो यहाँ उतना कहीं भी सेटअप नहीं बना हमारा,
मतलब यहाँ तोड़ के ऊपर जा रहा है, पर बुलिंजर बैंड अभी चौड़ा है, बुलिंजर बैंड पतला नहीं है। और यहाँ थोड़ा बुलिंजर बैंड पतला हुआ, फिर एक हमारा शानदार ट्रेड बना था जो अभी बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे रहा है। और ये जो बीबी स्ट्रेटजी है इसका वीडियो अभी आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, आप लोग इसे देख के ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो।